नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, गर्मियाँ ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे बारिशें शुरू हो रही है और इन दोनों मौसम के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड में हमारे पौधों को बहुत ही तकलीफ़ होती है क्योंकि वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। कभी कभी हवा में बहुत गर्मी होती है, कभी कभी ठंडक होती है, क्लाउडी क्लाइमेट हो जाता है। तो जो भी हमारे पौधों को तकलीफ़ होती है वो अपने पत्तों के ज़रिए हमें इंडिकेशन देते रहते हैं। हमें पहचानना होता है कि हमारे पौधे को क्या हुआ है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं पहचाना तो कोई और ही बीमारी है और हम अलग ही दवा उसको कर देते हैं। वैसे तो पत्ते कर्ल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पेस्ट अटैक, थ्रिप्स का अटैक, पोषक तत्वों की कमी, पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग या फिर बहुत कम उपयोग, या फिर धूप बहुत ज़्यादा लगती हो। तो आज हम ऐसे ही इंडिकेशन पे हमारे पौधों को क्या हुआ है इसको पहचानने की ट्रिक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये अगर हमारे पौधे के पत्ते पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए हमारे पौधों को पानी की कमी है। हमारे पौधों को उतना पानी नहीं मिल रहा है जितना कि उसे आवश्यकता है, या फिर बहुत ज़्यादा धूप गिर रही है और उसी के कारण मिट्टी में से पानी का इवेपोरेशन बहुत जल्दी से हो रहा है और पौधे को पानी कम मिल रहा है। ऐसे होने पर आपको बहुत जल्दी ही उस पौधे में पानी देना है। दूसरा इंडिकेशन है पत्ते ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाना। अगर पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ गए हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी का कारण है। अगर हमारे पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो हमारा पौधा ऐसे पत्ते ऊपर की तरफ मोड़ लेता है ताकि उनमें से न्यूट्रिएंट्स का इवेपोरेशन ना हो जाए और हमारे पौधे को वो न्यूट्रिएंट्स कम ना पड़ जाए। तो इस तरह अगर पत्ते मुड़ गए तो आपको कोई भी लिक्विड खाद देने की ज़रूरत है और इसी वजह से ये पत्ते फिर से सीधे हो जाएंगे। अब हम तीसरा कारण देखेंगे। ये देखिए, ऐसे पत्ते पीले पड़ गए और पीले पड़कर अगर गिर रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए हमारे पौधे में हम बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं और उसी वजह से पौधे के पत्ते पीले पड़ गए हैं। अब इस पौधे को हमें हवादार जगह पे रखना है और इसका पानी पूरे 1.5 से 2 इंच तक मिट्टी सूख न जाए तब तक इसे पानी नहीं देना है। पानी से हमारे पौधे को बचाना है और यही इंडिकेशन ये पत्ते हमें दे देते हैं पीला होकर। अब आप ये जो देख रहे हैं नाग चंपा के पौधे के पत्ते जो कर्ल हो गए हैं, ऐसे पत्ते कर्ल होने पर 2 रीज़न होते हैं। एक तो पोषक तत्वों की कमी जिसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम कम होने पर ऐसे पत्ते हो जाते हैं, या फिर किसी भी पेस्ट का अटैक मतलब के मिलीबग। लेकिन पत्ते तो बहुत ही साफ़ है मेरे, मतलब कि पेस्ट का अटैक नहीं है मगर कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी से इसके पत्ते ऐसे हो गए हैं। तो हम कोई भी कैल्शियम वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दे देंगे तो इसके पत्ते फिर से हरे भरे और सीधे हो जाएंगे। तो यही इंडिकेशन कर्ली पत्तों से हमें मिल जाता है। अब ये जो हिबिस्कस का पौधा है इसके पत्ते आप देख रहे हैं, ऊपर वाले नए पत्ते ये ऐसे येलो हो रहे हैं और इसकी शाखाएं दिख रही है। इसका मतलब है कि इसमें भी पोषक तत्वों की कमी है और वो पोषक तत्व कभी कभी सूक्ष्म पोषक तत्व भी हो सकते हैं या फिर मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। ये देखिए, पौधे में बहुत सारे फूल खिले हैं लेकिन इसके पत्ते ऊपर की तरफ के सब पीले पड़ गए हैं। ऊपर की तरफ के पत्ते अगर पीले हो गए हैं तो मैंगनीज की कमी होती है, मतलब कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की देने की हमें ज़रूरत होती है। और अगर नीचे के और बीच के पत्ते अगर पीले हो रहे हैं, ऐसे उनकी शाखाएं दिख रही है, तो मैग्नीशियम की कमी होती है, तो हमें इसमें इप्सम सॉल्ट मिलाना होता है। अब ये जो पत्ता पीला पड़ गया है ये पुराना पत्ता है और पुराने पत्ते पीले पड़कर गिर जाना कोई नई बात नहीं है, ये अच्छा साइन होता है। ये पुराने पत्ते अगर पीले होकर गिर जाते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं, इन्हें हमें निकाल देना है ताकि हमारे पौधे को कोई फंगस ना हो सके। अब ये जो मैं दिखा रही हूँ ये एक्जोरा का प्लांट है और इसकी जो नई नए पत्ते निकल रहे हैं ये पीले पड़ गए हैं। इसका मतलब कि इसे सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब कि मैंगनीज की, उनमें से मैंगनीज की कमी है, तो हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का इसमें उपयोग करना है ताकि ये नए वाले पत्ते फिर से हरे भरे हो सके। अब इसके साथ साथ ये जो आगे छोटा सा मेरा सोनटक्का का पौधा दिख रहा है, इसमें पानी की कमी है इसलिए ये नीचे वाले पत्ते थोड़े से जले हुए दिख रहे हैं, बाकी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
अब आगे वाला आखिरी इंडिकेशन है हमारे पत्तों का। ये ऐसे पत्ते करली होके उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। जैसे ही झुर्रियाँ हमें दिखे, हमें पौधे को अच्छे से चेक करना है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई पेस्ट का अटैक होगा। जैसे ये मेरे पौधे पे मिलीबग का अटैक हुआ था, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है और इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का भी उपयोग किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में और उसके असर के बारे में पता चल जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। साथ साथ डेटॉल का स्प्रे का भी वीडियो है, जो मिलीबग के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो ऐसे ही झुर्रियों वाले पत्ते अगर आपको दिखे, सूखे हुए डल डल पत्ते दिखे, तो आप समझ लेना इसमें कोई ना कोई पेस्ट अटैक है, चाहे वो मिलीबग हो या फिर सफ़ेद काई वगैरह होती है, उसके वजह से भी ऐसे पत्ते सूखे सूखे मुड़े हुए करली और झुर्रियों वाले होते हैं। ये देखिए, ये वाइट लग गया है मेरे पत्तों को, तो इसी तरह से ये पत्ते मेरे ख़राब हो गए हैं और इस पे हमें किसी न किसी पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, ताकि ये पत्ते अच्छे से साफ़ हो जाए और हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर जान जाएंगे हमारे पौधे को कौन से इंडिकेशन है और उस पौधे को क्या बीमारी हो गई है। उसी को आप इस्तेमाल करेंगे और अपने पौधों को स्वस्थ रखेंगे। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।